सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के 10वें पाठ अपूर्व अनुभव का अध्ययन करेंगे। यह एक जापानी संस्करण है जिसकी लेखिका है तेतुस्को कुरियानागी। तो आइए शुरू करते हैं आज का आपका पाठ अपूर्व अनुभव, जो कि एक जापानी संस्करण है। तोतो-चान और यासुकी-चान दो दोस्त हैं जो जापान के तोमोए शहर में रहते हैं। तोमोए शहर में हर बच्चे का एक पेड़ होता है जिसको वह खुद के चढ़ने का पेड़ मानते थे। तोतो-चान का भी पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। यासुकी-चान को पोलियो था, इसीलिए वह किसी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था और इसी कारण उसका कोई पेड़ नहीं था। एक दिन तोतो-चान ने यासुकी-चान को अपनी पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। वह यह बात जानती थी कि सब उसे डांटेंगे ज़रूर, इसीलिए उसने किसी को यह बात नहीं बताई थी। जब वह घर से निकली दिनेन चोफू जा रही थी, तभी रॉकी ने उसका पीछा किया। आखिर वह उससे झूठ नहीं बोल पाई और उसने उसे बता दिया कि मैं यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ। जब तोतो-चान रेल के उतरकर पहुँची तो यासुकी-चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टी के कारण पूरा मैदान सूना पड़ा था। तोतो-चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसा कि यासुकी-चान ने तोतो-चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसके पास आया। तोतो-चान बहुत ही खुश थी क्योंकि आज वो कुछ ऐसा करने वाली थी जिसका भेद किसी को नहीं पता था। वह बहुत खुश थी और खुशी के मारे वह हंस पड़ी। तोतो-चान यासुकी-चान को अपने पेड़ के पास ले गई। उसके बाद वह तुरंत दौड़ती हुई गई और चौकीदार के छप्पर से पास से एक सीढ़ी घसीटती हुई लेकर आई और उसे पेड़ के तने के सहारे लगाकर खड़ा कर दिया, जिससे कि वह दुई शाखा पर पहुंच जाए। फिर वह ऊपर चढ़ी और उसने ऊपर से यासुकी-चान को पुकारा, कहा, कोशिश करो ऊपर चढ़ने की। बेचारा यासुकी-चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी किसी सहारे के बिना नहीं चढ़ पाया। फिर तोतो-चान नीचे उतर आई और उसने यासुकी-चान को धक्का देकर ऊपर चढ़ाने का प्रयास किया, पर तोतो-चान तो बहुत छोटी सी थी, इसीलिए वह ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद यासुकी-चान निराश होकर अपना सिर झुकाकर खड़ा हो गया। तोतो-चान को लगा कि यह काम इतना आसान नहीं है जितना वो सोचकर बैठी थी कि वह आसानी से यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ा देगी। यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ने का बहुत मन था। वह भी बहुत उत्साहित था, पर जब वह पेड़ पर ना चढ़ पाया तो उसका चेहरा उदास हो गया। उसका लटका चेहरा देखकर तोतो-चान को भी बुरा लगा। उसने कहा, रुको, 1 मिनट रुको, और दौड़ती हुई चौकीदार के छप्पर की ओर गई। वहाँ उसने देखा तो उसे एक तीपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना जरूरी नहीं था। वह 3 पैर वाली सीढ़ी को घसीटती हुई ले आई और दुई शाखा पर सटाकर खड़ा कर दिया और फिर यासुकी-चान को बोली, डरना मत, जैसे बिल्कुल एक बड़ी बहन कहती है। यासुकी-चान को पसीने आ रहे थे क्योंकि उसे डर लग रहा था कि वह चढ़ पाएगा कि नहीं।
तोतो चान को भी बिल्कुल पता नहीं था कि इस काम में कितना समय लगने वाला है। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, यानी दोपहर का समय था। तोतो चान ने एक एक करके उसका पैर सीढ़ी पर रखने के लिए कहा और पीछे से उसे धक्का देती रही। यासुकी चान भी पूरी शक्ति से जूझ रहा था ऊपर जाने के लिए, पर यह क्या, बहुत आसानी से मेहनत करने पर तोतो चान तो द्विशाखा के डाली पर जाकर बैठ गई, पर यासुकी चान को ऐसा लगा कि उसकी मेहनत बेकार है, वह तो नहीं चढ़ पाएगा। तोतो चान को देखकर यासुकी चान की रुलाई छूटने लगी। उसने देखा कि जब वो नहीं चढ़ पाएगा तो तोतो चान को भी रोना आ गया। यासुकी चान को अपने पेट पर आमंत्रित करने के लिए उसने बहुत कोशिश की। तोतो चान ने यासुकी चान की रोनी सूरत देखकर रोई नहीं, क्योंकि उसे डर था कि यासुकी चान भी रो पड़ेगा। फिर वह नीचे उतरी। उसने पूरी मेहनत से यासुकी चान को ऊपर धकेला। कुछ ऊपर पहुंच के फिर वह द्विशाखा पर पहुंच गई और यासुकी चान को खींचने लगी। कड़ी मेहनत के बाद दोनों द्विशाखा पर बैठे थे, आमने सामने। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का स्वागत किया और कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। वह भी मुस्कुराया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने पूछा। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। ये दोनों बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, ऐसा यासुकी चान ने बताया। उसने बताया वहाँ एक चीज़ होती है जिसे टेलीविज़न कहते हैं। यासुकी चान बहुत खुश था। वह बोला कि मेरी बहन बता रही थी कि जब वह जापान आ जाएगा तो हम सब घर बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। और वह कहती है कि टेलीविज़न जो है वो एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय तो नहीं समझ पाई कि यासुकी चान क्या कह रहा है। जो कुछ दूर तक नहीं चल सकता वह घर बैठे चीज़ों को देख लेकर क्या करेगा। वह तो यह सोचती थी कि सुमो पहलवान घर में रखी किसी डिब्बे में कैसे समा जाते हैं, क्योंकि यासुकी चान और तोतो चान ने कभी टेलीविज़न देखा नहीं था। इसीलिए तोतो चान सोच रही थी कि एक सुमो पहलवान घर में रखे एक डिब्बे में कैसे समा जाएगा। उसका आकार तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। सबसे पहले यासुकी चान ने ही तो तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ पर बैठे दोनों बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ गीत गा रहे हों। यासुकी चान के लिए यह पेड़ पर चढ़ने का पहला और अंतिम मौका था, यानी इसके बाद यासुकी चान फिर कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा। और यह पहला मौका भी था और यह आखिरी मौका भी है, क्योंकि तोतो चान की तरह पेड़ पर चढ़ाने के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा यासुकी चान के लिए। ऐसा यासुकी चान भी जानता था। इसीलिए यह आखिरी मौका था जब वह पहली और आखिरी बार पेड़ पर चढ़ा। तो देखा बच्चों आपने किस तरह एक दोस्त दूसरे दोस्त को इतनी कड़ी मेहनत करके वह अनुभव दिखाने की कोशिश कर रही थी जो वह रोज़ देखती थी, जो उसका दोस्त नहीं देख पाता था। एक दोस्त ने अपनी दोस्त को वो अनुभव दिखाने के लिए इतनी मेहनत की थी। धन्यवाद।